आज सनातन धर्म के लिए हिंदू धर्म नाम ज़्यादा प्रचलित है। इस धर्म के अनुयायियों को हिंदू या सनातनी कहा जाता है। शास्त्रों में सनातन धर्म का ही जिक्र मिलता है। हिंदू नाम बहुत बाद में प्रचलन में आया। धर्म का अर्थ होता है सही काम करना या अपने कर्तव्य पथ पर चलना। धर्म को नियम भी कहा जा सकता है। हर धर्म के अपने कुछ विशेष नियम और रीति रिवाज होते हैं जिससे उस धर्म को एक अलग पहचान मिलती है। दुनिया में कई धर्म पाए जाते हैं, जैसे सनातन धर्म, इस्लाम धर्म, सिख और ईसाई धर्म। भारत की सिंधु घाटी सभ्यता में सनातन धर्म के कई चिन्ह मिलते हैं। अब अगर उस सवाल पर जाएं कि ये धर्म कितना पुराना है, तो इसे लेकर भी अलग अलग दावे हैं। ये धर्म करीब 12,000 साल पुराना है और कुछ मान्यताओं के मुताबिक 90,000 साल पुराना भी बताया जाता है। जब तुर्क और ईरानी भारत आए तो उन्होंने सिंधु घाटी से प्रवेश किया। सिंधु एक संस्कृत नाम है। उनकी भाषा में सा शब्द न होने के कारण वो सिंधु का उच्चारण नहीं कर पाए, इसीलिए उन्होंने सिंधु शब्द को हिंदू कहना शुरू किया। इस तरह से सिंधु का नाम हिंदू हो गया। उन्होंने यहाँ रहने वाले लोगों को हिंदू कहना शुरू किया और इसी तरह हिंदुओं के देश को हिंदुस्तान का नाम मिला। सनातन धर्म उस समय से है जब कोई संगठित धर्म अस्तित्व में नहीं था और क्योंकि जीवन जीने का कोई दूसरा तरीका नहीं था, इसीलिए इसे किसी नाम की ज़रूरत नहीं थी। इसके बाद धीरे धीरे संगठित धर्मों का निर्माण हुआ। सत्य को ही सनातन का नाम दिया गया। सनातन शब्द सत और तत् से मिलकर बना हुआ है, जिनका अर्थ यह और वह होता है। सनातन वो है जिसका आदि है ना अंत है। सनातन धर्म को मानने वालों को ही हिंदू कहा जाता है। 19वीं सदी में और इसके बाद से सनातन धर्म का इस्तेमाल हिंदू धर्म को बाकी धर्मों से अलग एक धर्म के रूप में दर्शाने के लिए किया गया। कहने का अभिप्राय ये है कि अनादिकाल से सनातन धर्म चला आ रहा है और अनंत काल तक रहेगा। इसका न आदि है और न ही अंत। सनातन अनंत है। इस सत्य को ही सनातन कहा जाता है। सनातन के माध्यम से ईश्वर, आत्मा और मोक्ष का ज्ञान होता है। विज्ञान के लिए भी मृत्यु बड़ी पहेली है। सनातन धर्म में ईश्वर, मोक्ष और आत्मा को तत्व और ध्यान से जाना जा सकता है। सनातन धर्म में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश को प्रमुख आराध्य माना गया है। भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि अरण्य संस्कृति में भी उनकी पूजा की जाती थी। ये वो समय था जब मानव सभ्यता का विकास नहीं हो पाया था। कालांतर में अरण्य संस्कृति ही आगे चलकर सनातन यानी जीने का आधार बनी।